वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ जो मेन हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, इसके साथ साथ इसके दो एप्लीकेशंस भी होते हैं। एक एप्लीकेशन है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं, और दूसरा एक और एप्लीकेशन है इसी सेक्शन फार्मूला का, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो वो मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर में सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम, पहले डेरिवेशन, फार्मूला क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है इसका, एंड देन उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या और ये डायग्राम मैंने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने क्या लिख रखा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बार समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर हो, और कोऑर्डिनेट प्लेन हम इसी बोर्ड को मान लेते हैं। इस बोर्ड के ऊपर दो पॉइंट हमने लिए, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो उन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट A एंड पॉइंट B को ज्वाइन करा हमने एक लाइन से AB। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है कि AB इज आर लाइन एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमें अगर दे रखे हैं। ठीक है, हमसे एक बात बोल रहा है कि पॉइंट P, ये P जो है वो एक पॉइंट है जो कि इस लाइन AB के ऊपर कहीं पर लाई करता है। कहाँ पर? कहीं पर भी। ठीक है, लाई करता है इस तरीके से कि वो ये पॉइंट P इस लाइन AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो m1:m2। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रेशियो m1:m2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप AP की लेंथ को डिवाइड करो PB की लेंथ से, मतलब कंपेयर करो AP अपॉन PB को, जब आप कंपेयर करो तो वो m1/m2 आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, आपके NCERT बुक में या फिर आपकी RD शर्मा बुक में यहाँ पर m:n का रेशियो दे रखा है। ठीक है, m:n का रेशियो। तो मैंने यही अपने टाइम पे मैंने यही पढ़ा, और मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप m1 m2 मानते हो तो फॉर्मूला याद करने के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एक पैटर्न सा बन जाता है अगर आप m1 m2 मानो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मर्जी है m और n मानने की, तो आप रेशियो को m:n भी मान सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने m1 m2 क्यों लिया है, उसका क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये रेशियो है, मतलब AP अपॉन PB का रेशियो है m1:m2। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सपोज कर लीजिए AP अपॉन PB, ठीक है, इसका रेशियो आपको दे रखा है 2:1। ये सपोज कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 यूनिट्स ही है और ये 1 यूनिट है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एक्चुअली होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 हो और ये 2 हो, ये 6 हो, ठीक है, और ये 3 हो, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ कुछ भी हो सकता है। बस इसका फ्रैक्शन या सॉल्व करके, इनको जब आपने सॉल्व करा तो वो उसका सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाता है 2:1। ठीक है, देखो, अगर आप 4:2 करते तो भी सॉल्व करके 2:1 आएगा, 6:3 करोगे तो भी सॉल्व करके 2:1 आएगा। तो 2:1 क्या है? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड फॉर्म है किस चीज का? इनके रेशियो का, रेशियो या फ्रैक्शन या कंपैरिजन। ठीक है, तो ये रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है या कंपैरिजन होता है। ठीक है, जो ये रेशियो दे रखा है ये एक्चुअल लेंथ नहीं दे रखी होती है, ये बस कंपैरिजन करता है। ठीक है, इन दो लेंथ्स को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है, तो इनकी एक्चुअल लेंथ हो सकता है 6 यूनिट और 3 यूनिट्स रही हो, किसकी? AP की और PB की। ठीक है, बट इनका रेशियो या फ्रैक्शन कितना होगा? 2:1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि ये इनकी एक्चुअल लेंथ है, बस ये उनके लेंथ्स का रेशियो है, एक्चुअल लेंथ्स का रेशियो है। ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि 2 मीटर्स की है, और दूसरी एक लाइन बनाता हूं जो कि 4 मीटर्स की है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि उनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो 2:4। ठीक है, 2:4 बोलो या 1:2। आप ये बोल सकते हो कि दूसरी लाइन पहली लाइन से दुगनी है। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो आप बोल सकते हो दोनों लाइंस के बीच में है, बट एक्चुअली में उनकी लेंथ 1 और 2 नहीं थी। ठीक है, एक्चुअली में उनकी लेंथ 2 मीटर एंड 4 मीटर थी, बट आप बोल रहे हो कि रेशियो उनका 1:2 है। ठीक है, रेशियो मीन्स कंपैरिजन। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि AP अपॉन PB का रेशियो होता है m1:m2। ठीक है, AP अपॉन PB का रेशियो होता है m1:m2।
कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको बोलेगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये मैं फिर से बताऊंगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर एक शॉर्टकट, बस छोटा सा आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको M1:M2 ना दे करके वो आपको ऐसे देगा AP:AB, मतलब AP:AB। ठीक है, तो उसने आपको M1:M2 नहीं दिया, तो आप इसको M1:M2 नहीं मान सकते, बिकॉज M1 इज AP एंड M2 इज PB, बट उसने क्या दिया, AP अपॉन AB। तब आपको क्या करना है, आपको M2 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखो AP आपको पता है, AP उसने दे दिया। ठीक है, आपको चाहिए PB। अब PB कैसे मिलेगा, वो यहां से मिलेगा। AB की जगह पर आप लिख सकते हो AP प्लस PB। इतना समझ में आया? AB की जगह पर आपको लिखना है AP प्लस PB। अब पूरे फ्रैक्शन को पलट देना है, पूरे फ्रैक्शन को पलटोगे तो ये बन जाएगा AP प्लस PB अपॉन AP, और यहां पर भी पलट जाएगा, दैट वुड बी 3/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आप जानते हो जब भी 2 + 3/5 होता है तो आप इसको 2/5 + 3/5 लिख सकते हो ना। तो वैसे ही आप इसको अलग अलग लिखोगे तो AP अपॉन AP 1 हो जाएगा, प्लस BP अपॉन AP, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। और यहां से फिर आप BP अपॉन AP निकालोगे, वो कुछ आ जाएगा सॉल्व करके। एंड फिर आप देखो आपको क्या चाहिए, M1:M2, M2 क्या है, AP अपॉन PB। तो आपको जो फाइनल सॉल्व करके आया उसको फिर से पलटना पड़ेगा, तब आपको AP अपॉन PB आ जाएगा। AP अपॉन PB पता चल जाएगा, वो मिल जाएगा M1:M2। फिर आप उसका इस्तेमाल आगे इस फॉर्मूले में कर सकते हो। समझ गए ना, इतना बेसिक सी चीज है। तो मैंने ये सब कहानी आपको क्यों बताई, मैं उसको बता सकता हूं। तो मैंने इतनी सारी कहानी आपको बताई, अब इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, आप ध्यान से देखो। अगर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन आपने बनाई, और आपसे ये बोला गया है कि एक और पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और इस लाइन को इंटरनली एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है M1:M2, और आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। समझ गए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, आपको रेशियो दे दिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो इसका x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देगा ये वाला पार्ट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे निकालना है। x वाले टर्म, x वाली चीज के लिए सारे टर्म्स x के होने चाहिए, और y वाली चीज के लिए y के टर्म्स होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ध्यान रखो M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये M1 प्लस M2 ये रेशियो वाले टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में रेशियो वाले टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इधर भी ये यही है M1 और M2। न्यूमरेटर में M1:x2 प्लस M2:x1, तो M1 और M2 रखोगे तो आप पैटर्न बन रहा है 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, तो ये पैटर्न है, और ये याद करने में फॉर्मूला इजी हो जाता है अगर आप M1 M2 लेते हो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x, इस x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट निकलता है M1:y2 प्लस M2:y1 अपॉन M1 प्लस M2। और इस फॉर्मूले से आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में वेरिएशन क्या क्या देता है, क्वेश्चन में कभी कभी वो ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, और आपसे पूछेगा रेशियो फाइंड करो, निकल जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताएंगे, तो रेशियो भी निकल जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट दे दिया, रेशियो दे दिया, और ये पॉइंट दे दिया, बोलेगा ये पॉइंट फाइंड करो, निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले से, इसी एक फॉर्मूले से हम जो अननोन है हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं आप देखो, x, y, ये पॉइंट P इन्वॉल्व है, M1 और M2 ये इन्वॉल्व है, x1 और x2 इन्वॉल्व है, y1 और y2 इन्वॉल्व है। तो ये 4 चीजें इन्वॉल्व हैं इस पूरे फॉर्मूले में, और वो इस क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म करता है, 4 में से कोई 3 चीजें देगा, एक चीज हटा देगा, और आपको चौथी चीज फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किस लिए होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच का कोई पॉइंट होगा, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जब वो रेशियो दे दे कि किस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, दैट इज AP:PB का रेशियो दे दे। ठीक है, रेशियो दिया है, एक्चुअल लेंथ नहीं दी है, और एक्चुअल लेंथ भी दे देगा तो रेशियो आप फाइंड कर सकते हो।
ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका एक स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 मिड पॉइंट थ्योरम, इसको भी हम इसी क्लास में डील करेंगे। और इसका एक दूसरा भी एक स्पेशल केस है, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम एज अ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या चीज है, आप ध्यान से देखो, वो इसी सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है। क्या होगा अगर P एकदम मिड पे होता पॉइंट A और B के, ठीक है, पॉइंट A x1 y1, पॉइंट B x2 y2, और पॉइंट P अगर एकदम बीच में आ जाए पॉइंट A एंड पॉइंट B के, तो P इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट अगर हो गया तो आप मेरे को बताओ AP इज टू PB कितना होगा, AP इज टू PB इक्वल हो जाएगा, जितना AP होगा उतना ही PB होगा। कब? जब P इज द मिड पॉइंट, जब P इज द मिड पॉइंट, ठीक है, जब P इज द मिड पॉइंट तब AP इज टू PB हो जाएगा और AP इज टू PB इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो इनका रेशियो 1 आ जाएगा, दैट इज M1 भी 1 हो जाएगा, M2 भी 1 हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो M1 और M2 की वैल्यू दोनों की 1 और 1 हो जाएगी। और जब आप M1 और M2 दोनों को 1 और 1 पुट करोगे तो पॉइंट X का कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, बिकॉज M1 1 हो गया, M2 1 हो गया, ऊपर क्या बचा x1 प्लस x2 और नीचे क्या बचा 1 प्लस 1 2। तो यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, कि इससे आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, एंड दैट वुड बी x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये क्यों हुआ? बिकॉज M1 और M2 दोनों 1 हो गए, M1 इज टू M2 1:1 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, और यही चीज हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है, ठीक है। और ये एक स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूला का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन फॉर्मूला समझा दिया होगा। ये M1 और M2 और रेशियो क्या होता है, ठीक है, AP इज टू PB का रेशियो M1 इज टू M2 लिया जाता है। M1 और M2 उनकी एक्चुअल लेंथ नहीं है, बल्कि उनका कंपैरिजन है, उनका रेशियो है, ठीक है, उनका डिवीजन है, उनका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और कुछ क्वेश्चंस आपके RD शर्मा से, कुछ क्वेश्चंस आपकी NCERT बुक से और बोर्ड एग्जाम से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे, और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 3 रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगा। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो इस डेटा से बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरीके से लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए जब आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन आप अपने आंसर की लेंथ डिसाइड करते हो, मतलब कितना एक्स्ट्रा चीज लिखना है, गिवन, टू फाइंड, ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड, डायग्राम, दैट, ये सारी चीजें कितनी आपको लिखनी है वो डिपेंड करता है मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। जितना ज्यादा मार्क्स कैरी करेगा वो क्वेश्चन, उतनी ज्यादा चीजें आप इन्वॉल्व करो तो अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में होता तो डायरेक्टली आपको डायग्राम बनाना है एंड अपना आंसर सीधे सॉल्व करना है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपने लिखा तो समझ लो आपने टाइम वेस्ट करा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसको समझाता हूं आपको। पहले पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख के आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन में आप लिखोगे लेट पॉइंट A 6,3 एंड B -4,5. Let the points be, let the points be A 6,3, आपने इन पॉइंट्स का सबसे पहले नामकरण करा, इनको नाम प्रोवाइड करा, ठीक है। इसको A नाम दिया एंड इस पॉइंट को B नाम दिया, ठीक है। लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो 3:2, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट P ने AB लाइन को डिवाइड करा इन द रेशियो 3:2। अब आप लिखोगे टू फाइंड, को फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका आंसर है, इतना आपने लिखा। तो अब आप डायग्राम देखो, ये हमने डायग्राम बनाया,
पॉइंट ए हमने लिखा 6,3, पॉइंट बी हमने लिखा -4,5, ठीक है। और इसके बीच में है एक पॉइंट पी, इसको आप x, y नाम दे दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी x, y, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप x, y दे दो, और जो रेशियो है, आपको रेशियो कितना दे रखा है 3:2। ध्यान रखना, जो चीज़ पहले लिखी है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है वो बाद में, जो पॉइंट पहले दिया है वो पहले लिखा जाएगा, जो पॉइंट बाद में दिया है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया 3:2। अब आपको x, y फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x, y r, ठीक है। तो x, y फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, ठीक है। अब आपको पता है m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, x1 y1 x2 y2 सब आपको पता है। पुट करो, सॉल्व करो, आपको x, y के वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां से m1 आएगा 3, x2 आएगा -4 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 3 + 2 5, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना, वैल्यूज पुट करते वक्त गलती मत करना, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आपको आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, 4 × 3 12, -12 प्लस 12 अपॉन 5, 15 प्लस 6 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 0, -12 प्लस 12 0, एंड दिस 21 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया पॉइंट P x, y, दैट इज x कोऑर्डिनेट है आपका 0 एंड y कोऑर्डिनेट है आपका 21 अपॉन 5। तो आप फाइनल एक लाइन लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 0, 21/5, ठीक है। तो यहां पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। लिखने का तरीका आप देख लो किस तरह से लिखा है। मेरे पास ब्लू पेन इस वक्त नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में ब्लू बन जाएगा, प्रोसेस में है, तो आप फिलहाल देखो। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। गिवन डेटा टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सेक्शन फॉर्मूला आपने लिखा है, डायग्राम आपने बना रखा है, ठीक है। इसको आप डब्बे में बंद कर देना, स्केच पेन लेके जाना बोर्ड एग्जाम में। एंड वो अब एग्जामिनर जब इस पेज पर आएगा आपकी कॉपी के, तो कैसे देखेगा? एग्जामिनर आएगा, आपका डायग्राम देखेगा, सही है, फॉर्मूला सही लगाया है, फाइनल आंसर सही लगाया है, वो ये 3 चीजें देखता है एंड आंसर आपका टिक करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो आपका मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करा है हमने, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन में आपको कुछ वेरिएशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। मैंने कहा था 3 टाइप के कंसेप्ट बताता हूं, एक टाइप का कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन इतना हटाया, अब मैं बोलता हूं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट, सॉरी, फाइंड द रेशियो in which the point 0, in which the point P 0, 21/5, 0, 21/5 divides the line segment joining the point इतना and इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब इस बार मैंने क्या किया, देखो, इस बार मैंने आपको रेशियो फाइंड करने को बोला है, तो मैंने रेशियो अननोन कर दिया, ठीक है। आपको आंसर पता है कितना था, 3:2, आपको आंसर पता है कि कितना आएगा, 3:2, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपर मेथड से और क्रॉस चेक कर पाएंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमें पता है फिलहाल, जिसको कि हम क्रॉस चेक करने के लिए यूज करेंगे। तो ये पॉइंट P इस बार आपको दे दिया, कितना दे दिया, 0, 21/5, 0, 21/5, और ये एंड के पॉइंट्स दे दिए A और B, ठीक है। और इस बार आपसे पूछा है कि आपको रेशियो फाइंड करना है, टू फाइंड रेशियो। इस बार सॉल्यूशन में क्या है, टू फाइंड द रेशियो। कौन सा रेशियो, AP/PB या M1/M2,
कितने हैं, यही आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, जब क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने को पूछे, जब भी क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द रेशियो, कैसा भी क्वेश्चन हो आपके बोर्ड एग्जाम में और आपसे बोले कि फाइंड द रेशियो, तो इसके लिए आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। ठीक है, लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। अब मैंने ऐसा क्यों करा और आपको m1 इज टू m2 मानने से मना क्यों करा? ठीक है, देखो m1 इज टू m2 अगर आप लेते हो तो आपके पास दो वेरिएबल आएंगे। वेरिएबल मतलब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, जहां पे वेरिएबल्स दो आते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल x और y, यहां पर दो वेरिएबल कौन है, m1 और m2। ठीक है, तो दो वेरिएबल आएंगे m1 एंड m2, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल बना दे रहा हूं। सपोज कर लीजिए ये m1 इज टू m2 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं m1 अपॉन m2 होल डिवाइड बाय 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है m1 इज टू m2 होल डिवाइड बाय 1। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और इसी को बच्चों मैं बोल रहा हूं लैम्डा इज टू 1 मान लेना। मतलब अब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल कट के एक हो गया, वेरिएबल एक ही रह गया, दैट इज लैम्डा। ठीक है, और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसका मतलब होगा m1 इज टू m2, और वही आपका आंसर होगा। मतलब जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वही रेशियो हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1, ये आपको मानना है, ये आपका कंसेप्ट था, लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। तो लैम्डा इज टू 1 आपने इसको माना। ठीक है, अब देखो यही सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर गिवन बाय दिस। ठीक है, अब देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड करना है रेशियो, तो आपने क्या करा, x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो आपने लिखा 0 इज इक्वल टू, अब आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ये पूरा कंबाइंड फॉर्म है। आप अगर चाहो x कोऑर्डिनेट लिखना वो लिख सकते हो, y कोऑर्डिनेट लिखना वो अलग से लिख सकते हो। तो 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, इस पूरे के बराबर होगी 0 की वैल्यू, बिकॉज x इज द 0। तो 0 इज इक्वल टू m1 दैट इज लैम्डा, ठीक है, x2 दैट इज -4 प्लस m2 दैट इज 1, x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। समझ गए ना, ये m1 और m2 नहीं है, लैम्डा और 1 m1 m2 नहीं है। ठीक है, वो मेरे दिमाग में, मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसको m1 मान के, इसको m2 मान के, बट एक्चुअली मैं क्या जानता हूँ कि लैम्डा खुद में m1 अपॉन m2 है, ये आंसर है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने फॉर्मूला से अपने दिमाग में बना के फॉर्मूला से इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल हो गया, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करो अगर, तो ये लैम्डा प्लस 1 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, -4 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 6/4 एंड ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2, एंड हम ये जानते हैं, वी नो लैम्डा इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ठीक है, therefore the required ratio is lambda is to 1 हमने लिया था, तो that is 3:2:1 and this is equal to 3:2। ठीक है, this is our answer। ठीक है, तो 3/2:1 लैम्डा इज टू 1 हमने रेशियो लिया था, तो वही लैम्डा इज टू 1 आप रेशियो को रख दो, तो ये इसी के फॉर्म में आ जाएगा m1 अपॉन m2 होल अपॉन 1। तो यहां से आप m1 अपॉन m2 लिख सकते हो, दैट इज 3/2। ठीक है, तो यहां से आपने रेशियो निकाल लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करना है, जब भी आपको रेशियो बोले तो आपको लैम्डा इज टू 1 करना है। तो अगर आप इसको लैम्डा इज टू 1 करोगे तो आपको सिर्फ जो वैल्यू पता है, दैट इज 0 आपको पता थी, जो कि छोटी वैल्यू थी, तो वहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब आप इसमें 2 सवाल मुझसे पूछ सकते हो, मैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि आपके दिमाग में क्या सवाल आने चाहिए। आपके दिमाग में 2 सवाल आने चाहिए। पहला सवाल, क्या आप y कोऑर्डिनेट से निकालते तो आंसर आ जाता? बिल्कुल आ जाता। अगर आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखते दैट इज 21/5 और उसको इक्वेट करते इससे,
ठीक है, यहाँ पर रखते लैम्डा को और यहाँ पे रखते 1 और फिर सॉल्व करते, तब भी आपका लैम्डा की वैल्यू 3/2 कर ही आएगी। ये आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके देख सकते हो। पहला सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, अगर आपने रेशियो को m1:m2 रखा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या ही गलती हो जाएगी। मैं नहीं रखता λ:1, ठीक है, मैं m1:m2 ही रखता हूँ, जाओ। ठीक है, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो, जब आप इसको m1:m2 करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे 0 = m1 - 4 + m2 × 6। ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा जो कि इस टाइप का होगा, -4m1 + 6m2 = 0। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको यहाँ से इसको y कोऑर्डिनेट को रखना पड़ेगा m1 और m2 के टर्म्स में, वहां पर आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, एंड फिर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में जाकर के इनको सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर यही आएगा m1:m2। ठीक है, m1 की वैल्यू आएगी, m2 की वैल्यू आएगी, फिर m1:m2 निकालोगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और फाइनल आंसर आपको 3:2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप λ:1 नहीं रखते हो तो आपका कैलकुलेशन बस बढ़ जाता है। क्या गलत हो जाएगा अगर λ:1 नहीं रखोगे, m1:m2 रखोगे? गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और उसी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हमने 2 वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया एक वेरिएबल में λ:1 में। ठीक है, m1:m2 था, हमने m2 को ऊपर भेज दिया, m1/m2 होल अपॉन 1 कर दिया और इस m1/m2 को हमने लैम्डा मान लिया। तो अब 2 वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल कर दिया, एक वेरिएबल से सवाल सॉल्व कर दिया, बहुत ही शॉर्ट में हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चाहे x कोऑर्डिनेट से करो चाहे y कोऑर्डिनेट से करो, दोनों तरीके से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखना λ:1, रिक्वायर्ड रेशियो इज λ:1, दैट इज 3:2:1, दैट इज 3:2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके से हमने बता दिया और फाइनल रेशियो भी हमारा देखो 3:2 आ रहा है और वो आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि इसी टाइप का, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड पूछा जा सकता है जब आपको रेशियो पूछे। पहले क्वेश्चन में आपसे पॉइंट पूछे, दूसरा क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें वो ए या बी में से एक को हटाएगा और पूछेगा कि इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ जब आपको रेशियो भी दे दे और पॉइंट भी दे दे और एक पॉइंट दे दे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसी में। तो उसके लिए मैं फिर से क्वेश्चन को थोड़ा वेरिएशन करता हूं क्वेश्चन का। फाइंड द, आपको बार बार तीसरी बार लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन, आप उसी क्वेश्चन में मत एडिट कर देना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए सच दैट पॉइंट P 0,21/5 divides the line segment AB where B is -4,5. Find the coordinate of point P such that the point इतना divides the line segment AB where B is इतना in the ratio 3:2। ठीक है, 3:2 था इसका रेशियो हमारा जो आंसर आया था। एंड -4,5 B पॉइंट है, -4,5 पॉइंट P है 0,21/5 और रेशियो हमारा है 3:2 जो कि आपको याद भी होगा, अभी हमने सॉल्व करा था। इस बार हमें रेशियो दे दिया, पॉइंट दे दिया, B पॉइंट दे दिया और पूछा है कि A पॉइंट कितना होगा ये बताओ। ठीक है, और हम जानते हैं कि A पॉइंट कितना है 6:3, तो हमारा आंसर हम जानते हैं 6,3 आना चाहिए। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए 6,3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप ध्यान से देखो। इस बार हमें रेशियो दे दिया है, दिस रेशियो इज 3:2 एंड ये पॉइंट नहीं दिया तो हम इस पॉइंट को x1, y1 ले लेंगे। ठीक है, x1, y1 ले लेंगे। पॉइंट P दे रखा है 0,21/5, B दे रखा है एंड रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो टू फाइंड पॉइंट A, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट ए x1, y1। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो ध्यान से देखो किस तरह से करेंगे। सेम फॉर्मूला, सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज करा हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है? ये फॉर्मूला जो है ये पी पॉइंट के लिए है, दैट इज पी एक्स कामा वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला पॉइंट पी के ही लिए है। ठीक है, पॉइंट पी के लिए ही ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम x1 और y1 की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखो किस तरीके से। तो हमें पॉइंट पी एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो आप जानते हो कि x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट पी का वो कितना है 0, एंड 0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 की वैल्यू होगी m1 इंटू x2 दैट इज 3 इंटू -4 प्लस m2 इंटू x1 2 इंटू x1। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब आपको x1 नहीं पता है, ठीक, और m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो 0 की वैल्यू यहां होगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यहां से आएगा 2x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x1 आ जाएगा 12 एंड x1 आ जाएगा आपका 6। यहां से आपका x1 आ गया 6। ठीक है, अब आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है 21/5। 21/5 वुड बी इक्वल टू m1 इंटू y2, m1 और y2, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू y1 बिकॉज y1 आपको अननोन है, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 5। 5 से 5 कट गया, सॉल्व करोगे 2y1 प्लस 15 इज इक्वल टू 21, 2y1 इज इक्वल टू 6, y1 आ जाएगा आपका 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो फाइनली आप लिखोगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 6,3, और यही हमारा आंसर आना भी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इन चार चीजों में से ए, बी, रेशियो एंड दिस पॉइंट पी, इन चार चीजों में से वो 2 चीजें देता है, और सॉरी 3 चीजें देगा और एक चीज को एब्सेंट कर देगा, और आपसे सवाल पूछेगा कि वो जो चीज गायब है उस एक चीज को फाइंड करो। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन कर करके वो कई सारे सवाल बना सकता है। ठीक है, तो ये एक सवाल के अंदर मैंने 3 कंसेप्ट आपको बताए, 3 अलग अलग टाइप के सवाल बताए। इसमें जो सबसे ज्यादा एरर होती है वो रेशियो वाला जो पार्ट है, उसमें ध्यान रखना कि आपको λ/1 करना है। मैं रेशियो वाले सवाल नेक्स्ट एक वैरायटी में भी फिर से कराऊंगा। ठीक है, दूसरी वैरायटी से सवाल फिर से कराऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक मिक्स्ड कैटेगरी करेंगे जो कि कंप्लीट कर देगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों मेरे वीडियो से अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको आर.डी. शर्मा बुक से, एनसीईआरटी बुक से और प्रीवियस ईयर पेपर्स से कंपाइल करके आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। हर वैरायटी का आपको सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपने हमारी वीडियोस सिर्फ लगाई, ठीक है, अगर हमारे जो टॉपिक्स हम करा दे रहे हैं, अगर आप हमारे टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स की वीडियोस हमारे देख लो, ठीक है, और उनको ढंग से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका बोर्ड एग्जाम में उस टॉपिक से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैं वीडियोस इसी तरह से बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, कि मैं हर एक चीज़ को कवर अप करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमें सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस करे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। आगे कुछ और सवाल आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई कमेंट, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, हमें कमेंट भी कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।